हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद आज सुंदर सुबह के लिए, इस नए सप्ताह के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिखाया है। आज की सुबह जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ उसे मैंने यूँ शीर्षक दिया है, द बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव यू फॉर दीज डेज। इन दिनों के लिए जो सबसे अच्छी सलाह या सुझाव मैं आपको परमेश्वर के वचन से दे सकता हूँ, और वो सुझाव है कीप योर हार्ट क्लीन। अपने हृदय को शुद्ध रखें। खास तौर से जिन दिनों से मैं और आप गुजर रहे हैं, इस समय में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं और आप अपने हृदय को शुद्ध रखें। सुलेमान ने भी यूं कहा, उसने कहा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वहीं पर है। सो मुझे और आपको बहुत ज़रूरी है प्रभु के लोगों, इन दिनों में अपने हार्ट को, अपने मन को शुद्ध रखना। और उसके लिए मैं आपका ध्यान ले जाऊं भजन 18 में, क्योंकि जब मैं और आप अपने मन को शुद्ध रखेंगे हमें दो लाभ होंगे, दो बेनिफिट्स। और पहला लाभ भजन 18वें अध्याय में और उसके 18वें पद से कुछ पद आगे तक मैं पढ़ रहा हूँ। भजनकार कहता है, मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था। भजनकार कह रहा है परमेश्वर ने मुझे विपत्ति से छुड़ा लिया। अगर आप ऊपर के पदों में पढ़ेंगे तो वो कहता है 16वें पद में, उसने हाथ बढ़ाकर मुझे गहरे जल में से उभार लिया। सो ये भजनकार बात कर रहा है डिलीवरेंस की, छुटकारे की। और आगे देखिए क्या कह रहा है, क्यों परमेश्वर ने मुझे डिलीवर किया। 20वां पद, यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। क्या कह रहा है? कह रहा है परमेश्वर ने मेरे धर्म अर्थात मेरी धार्मिकता के अनुसार मेरे साथ व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। फिर इसके 24 पद में कहता है, यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वो देखता था। वो फिर से रिपीट कर रहा है, कह रहा है परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, गहरे जल में से उबार लिया, क्योंकि मेरा मन शुद्ध था, क्योंकि मेरे हाथ शुद्ध थे। और क्या कह रहा है, परमेश्वर उस बात को देख रहा था। आगे कहता है, दयावंत के साथ तू दयावंत है, खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता है और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। परमेश्वर शुद्ध मनुष्य के साथ अपने आप को शुद्ध दिखाता है। सो प्रभु के लोगों, पहला लाभ, अगर मैं और आप अपने मन को शुद्ध रखेंगे तो परमेश्वर हमको डिलीवर करेगा, परमेश्वर हमको छुड़ा लेगा, इस विपत्ति से भी वो मुझे और आपको उभार लेगा। दूसरा लाभ, जब हम अपने मन को शुद्ध रखते हैं, और मैं कहूँगा ये लाभ सबसे बड़ा लाभ है, और वो लाभ ये है कि जब मेरा और आपका समय आएगा, एक ना एक दिन तो आएगा जब हमें इस दुनिया को छोड़कर प्रभु के सामने पहुंचना है, जब हमारे मन शुद्ध होंगे तो हम उस दिन लज्जित नहीं होंगे, हम उस दिन प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य ठहरेंगे। बल्कि बाइबल में लिखा भी है, तो मनुष्य के पुत्र के आने और उसके सामने खड़े होने के योग्य ठहरो। सो प्रभु के लोगों, बहुत जरूरी है कि मेरा और आपका मन शुद्ध पाया जाए। आमीन। इक्लेसियास्टिस 11:3 में, सबोपदेशक 11:3 में एक बात लिखी है, लिखा है पेड़ जहां गिरता है वहीं पड़ा रहता है, वृक्ष जहां गिरता है, लिखा चाहे वो उत्तर में गिरे चाहे वो दक्षिण में गिरे, वो वहीं पड़ा रहता है। Wherever tree falls it remains। और ये तस्वीर है मेरी और आपकी, हर मनुष्य की, जब वो इस दुनिया को छोड़ता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ता है तो ये परिस्थिति उसके ऊपर होती है, वो जिस दशा में इस दुनिया को छोड़ता है वो आगे अनंतकालीन उसी दशा में बना रहता है। आपने सुना मैंने क्या कहा? Wherever tree falleth it remains। जिस दशा में एक मनुष्य इस दुनिया को छोड़ता है फिर वो अनंतकालीन उसी दशा में रहेगा। अगर उसने पाप की हालत में दुनिया को छोड़ा, कोई बदलाव नहीं हो सकेगा। मरने के बाद कोई और दूसरा अवसर उस व्यक्ति के पास नहीं है। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने धार्मिकता में अपने जीवन को पूरा किया, अपनी दौड़ को पूरा किया और वो धार्मिकता में इस दुनिया को छोड़ेगा, तो फिर अनंतकालीन वो धर्मी बना रहेगा। मैं एक पद पढ़ना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 10
और 11 पद लिखा, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। क्या लिखा है? जो जैसा है वो वैसा ही बना रहे। प्रभु के लोगों, इन दिनों में अपने हार्ट को क्लीन रखना ज़रूरी है, ताकि जब भी परमेश्वर की ओर से मेरा और आपका बुलावा आए, जब भी हमें इस दुनिया को छोड़ना हो, काश मैं और आप पवित्रता और धार्मिकता की दशा में पाए जाएं, ताकि फिर हम अनंतकालीन रूप से अपने प्रभु के साथ बने रहें। हालेलुया! हम अनंतकालीन उसके राज्य में आनंदित रहें और हमें किसी बात से लज्जित होना ना पड़े। और इसलिए मैं एक प्रार्थना आपको स्मरण दिलाऊं जो दाऊद ने की, और ये प्रार्थना मेरे और आपके लिए बड़ी सुंदर प्रार्थना। मैं अक्सर इस दुआ को किया करता हूं। भजन 139 और उसके आखिरी के पदों में दाऊद कहता है, हे प्रभु मुझको जांच और मुझको परख, मेरे मन और मेरी चिंताओं को जान ले, और देख मुझ में कुछ कुटिलता तो नहीं, और मुझे अपने अनंत के मार्ग में चला। प्रभु के लोगों, आज प्रार्थना करें। आप अपने लिए दुआ करिए, मैं अपने लिए दुआ करूं। प्रभु मुझे जांच, प्रभु मुझे परख, मेरे मन और मेरे हृदय को भी जांच, और देख कि मुझ में कुछ कुटिलता तो नहीं, मुझ में कुछ पाप तो नहीं, प्रभु मेरे अंदर कुछ अंधकार तो नहीं है, और उन बातों को मेरे जीवन से दूर कर और मुझे अपने अनंत के मार्ग में चला। आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ, इस प्रार्थना को आज दिन में करिए। इनफैक्ट इस वीडियो को देखने के बाद भी आप थोड़ी देर समय निकाल कर दुआ कर सकते हैं। लॉर्ड सर्च मी, know my heart and see if there is any wickedness in me and lead me in your way everlasting। 2 लाभ याद रखिए, अगर हमारे मन शुद्ध होंगे, एक तो प्रभु हमको बचाएगा, छुड़ा लेगा। दूसरी बात, जब भी समय आएगा हम प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य ठहरेंगे और हमेशा हमेशा उसकी महिमा में उसके संग वास करेंगे, उसके आनंद में बने रहेंगे और किसी बात में लज्जित या शर्मिंदा नहीं होंगे। प्रभु आपको ताकत दे, आज दिन भर आप इस दुआ में बने रहें और परमेश्वर मुझे और आपको इस वचन के अनुसार, इस अध्ययन के अनुसार मुझे और आपको विक्टोरियस बनाए। प्रभु आपके साथ हो।